तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरे में, मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में। और कहत कबीर सुनो भाई साधो साधु सबोरे में। कहत कबीर सुनो भाई साधो साहब मिले सबूरे में, मन लागा 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 मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार फकीरी में, 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 मन लगा मेरो यार, मन लगा मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में। ओ मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी फकीरी। बोलो के भी हरिलाल की जय हो। जो साधु संत होते हैं, फकीर होते हैं, वास्तविक जो साधु संत, वास्तविक संतों को पहचानना इतना आसान नहीं होता। आज तो गली गली में कुत्ते घूम रहे हैं, उनको संत नहीं बोला जा सकता। भागवत में लिखा गया है वो तो कुत्ते सुअर से भी बेकार है। शास्त्रों में एक शब्द कहा गया कि धर्म के नाम पे पैसा कमा करके कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा दिख सकता है, बड़ी बात नहीं है। भागवत महापुराण से प्राप्त किया हुआ धन कितना बड़ा भी कथा वक्ता क्यों न हो, यदि वह अपने स्त्री में, अपने पुत्र में, अपने साली में, अपने सरहज में, अपने परिवार में यदि वह पैसा खर्च करता है तो उससे बड़ा अधम पापी कोई और नहीं हो सकता। ये भागवत में लिखा है। वृत्तासुर के वर्णन में आप देखिएगा, भागवत श्रीमद् भागवत पुराण उठा करके। उसको खाने पीने के लिए गड्ढे में मलमूत्र मिलता है। हाथ तिलक लगा के मंच पे बैठ ले, दुनिया को चूतिया बना ले, मूर्ख बना ले, लेकिन जब जाएगा तो वहां तिलक नहीं लगेगा उनको। एक कामी व्यक्ति जैसे मलमूत्र की आसक्ति करता है, किसी के शरीर को देख करके ललायित रहता है, वैसे ये अधर्मी में मंच में बैठ करके कथा करके भाषण दे करके वहां से जो पैसा मिला, जो धन मिला, उसको अपने परिवार में लगाता है। वो धर्म का कलयुग में है ना, बेचा ही बेच धर्म दुही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो आज एक नहीं हजार एक बात गौर करने की बात है।
पहले कथा बहुत कम होती थी। कहीं दूर कोई साधु आया, अरे भैया वहां पे साधु आया, 20 किलोमीटर दूर चले जा रहे लोग कथा सुन। होता था कि नहीं होता था? हमारे जमाने में होता था, शायद आप लोग दूसरे जमाने को। हम लोग के गांव में कोई साधु आ जाए तो शाम को ही सारे लोग बैठे आग जला करके, महाराज कोई एक सुनाओ ना, कोई राम जी की कथा, कोई एक कन्हैया की। अच्छा सुनाता, एक श्रद्धा था, एक भाव था। जाते समय पूरा गांव विदाई करता था उनका। वो साधु थे। आज कौन है? सवादु। स्वाद चाहिए उनको। कथा व्यास खाना खा करके मंच पर बैठ करके कथा करता है, वक्ता को खाना खा करके कथा करने का अधिकार नहीं है। 3 थाली पहले खा लिया, ब्यूटी पार्लर से श्रृंगार करके निकल गया, इसके बाद बैठ करके भाषण मार रहा है। पहले कथा कम होती थी, लोग ज्यादा जानकार होते थे, ज्यादा समझते थे, कथा का प्रभाव पड़ता था उसके ऊपर। महाराज जी ने जो बताया उस पर चलने का लोग प्रयास करते थे। उनके अंदर डर थी कि महाराज जी ने ऐसा कहा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। आज गली गली में कथा हो रही है, लेकिन पहले से कहीं 100% ज्यादा पाप आज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो मंच पे बैठा है उसका आचरण ही कथा का नहीं है, तो उसके वाणी में प्रभाव क्या होगा? जब भाषण देने वाला, पढ़ाने वाला अध्यापक ही गलत है, जब सूत्र ही गलत है, तो उत्तर कैसे सही आएगा? बताने वाला ही गलत बता रहा है तो सुनने वाला कहां से सही करेगा? हम लोग हिंदू सनातन धर्मी बनते हैं। अरे बनते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों का बहिष्कार तो करें। हमारे धर्म को बेच रहे हैं। हर भागवत कथा के बाहर एक काउंटर पुस्तक लगी हुई है, भैया ये महाराज जी का लिखा हुआ पुस्तक है। तो व्यास जी ने जो लिखा था वो कम पड़ गया था, तुलसीदास जी ने लिखा था वो कम पड़ गया था। भैया यही महाराज जी लिखेंगे तभी लोग शिक्षित होंगे। इतने नालायक लोग हो गए कि हमारे वेद शास्त्रों को काट करके टुकड़े टुकड़े करके पैसे कमाने लगे उससे। रामचरितमानस में कम लिखा गया है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहां। लेकिन क्या करोगे? बोलोगे तो बोलेंगे हमारे मौलिक अधिकार को छीन रहे हो। हम लोग थोड़ा कड़वा बोल देते हैं तो 2-4 जगह से फोन भी आता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम कि मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत में लिखा है, पढ़ लो। आप पढ़ लो भाई, हम थोड़ी बोले जो लिखा है। हम भागवत करते हैं तो बोल रहे हैं उसमें। लेकिन आपका ये धर्म है, यदि कोई आपके सामने गलत तरीके से आ रहा है, धर्म को बेच रहा है, उसको गाली दे करके भगाओ, उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई काले नेमे के रूप में बैठा है तो हनुमान जी उसका पूजा नहीं करते, उसको समाप्त करते हैं। यदि कोई पाखंडी संत है, दरवाजे पे आ गए तो उसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काले नेमी है। हनुमान जी कहते संत का आदर करना चाहिए, संत को मारना नहीं चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो काले नेमी को क्यों मारते हो? तो साधु वेश में था, लेकिन छद्म वेश धारण करके बैठा था, इसलिए हनुमान जी ने उसको समाप्त किया। राजा बलि जैसा दानी कौन हो सकता है? भक्त कौन हो सकता है? शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे भैया तू दान और न कर, इसको विदा कर, ये भगवान है, ये सारा राज्य लेकर के देवताओं को दे देंगे, तुम बिल्कुल निठल्ले बचोगे। अरे महाराज आप गुरु हो, गुरु होकर के कह रहे आए दरवाजे पे आए ब्राह्मण को ऐसे विदा कर दो, ऐसे विदा कर दो। गुरु ऐसे बता, धर्म की बात न बता करके धर्म की बात बता रहे हो। आज से मैं आपका त्याग करता हूं। लोग कहते हैं ना गुरु छोड़ना नहीं चाहिए, पाप लगता है, गुरु की बात न मानो तो अरे जब गुरु ही गलत है तो गुरु हुआ कहां से हो? राजा बलि से बड़ा तो कोई संत नहीं हो सकता, लेकिन यदि गुरु ने गलत किया तो राजा बलि ने उसका त्याग कर दिया। कल मैंने बताया था कि बिना गुरु बनाए भी कल्याण होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप गुरु ही बनाइए तभी कल्याण हो। ये उपनिषद कहता है, जिसको पढ़ना हो मुंडक उपनिषद में उठा करके पढ़े, भागवत महापुराण में पढ़े, 10 जगह प्रमाण है, गीता जी को पढ़े, 10 जगह प्रमाण मिल जाएगा। बाकी ब्रह्मवेद पुराण में भी है, गर्ग संहिता में भी है, नारद भक्ति सूत्र में भी है, बहुत सारे जगह है, एक जगह है। बैरागी साधु संत भगवान भोलेनाथ दर्शन करते हैं और राम जी से कहते हैं, राम जी ने कहा
कि महाराज आप इधर ही आ जाओ ना, लीला में सहायता करो, इधर ही रहो। बोले महाराज जैसे हम बैरागी वैसे हमारे बहुत सारे भक्त भी बैरागी हैं, हम आ जाएंगे तो हमारे भक्त क्या करेंगे? वो सोचेंगे गुरु चले गए थे, चलो हम लोग भी चलो उधर पूरी काटते हैं, तो वो सब लोग भी चले आएंगे, इसलिए मैं उनका गुरु हूं। भगवान भोलेनाथ फिर कैलाश पर्वत पे गए, चाहते तो वहां पे रुक जाते। राम जी, लखनलाल, चारों भैया बड़े हो रहे हैं। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, राजा दशरथ ने स्वागत किया, सेवा किया। महाराज आदेश करो, क्या क्या निवेदन है बताएं। बोले कुछ लेने आया हूं। अरे महाराज राज्य मांगो, आप मेरे गद्दी ले लो। बोले नहीं गद्दी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? बोले नहीं पहले आप वचन दो कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। हाँ हाँ देंगे, आप बोलिए क्या चाहिए। मैं राम और लक्ष्मण को लेने आया। राजा दशरथ के नेत्रों में आंसू। कहते हैं महाराज आप मेरे गद्दी मांगो, मैं दे दूंगा। आप यदि कहिए तो मैं अपने शरीर के चमड़े को उतरवा करके इसे पन्ही बनवा दूं जो आप पैर में अपने पहनो। कहो तो उतारूं चाम शरीर की, इस चाम को उतरवा करके आपके पैर की जूती बनवा दूं, लेकिन मेरे राम लखन को मत ले जाए। दोनों मेरे आंखें तारे हैं। आप कैसे राजा हैं? आप वचन देकर के पीछे हट रहे हैं। वशिष्ठ जी समझाते हैं राजा अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, गुरुजी हैं जाने दो उनके साथ। विश्वामित्र जी लेकर के चलते हैं। राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं, राम लक्ष्मण पीछे हैं, गुरुजी आगे हैं। राम जी ने देखा, पूछते हैं गुरुजी जो आगे है उसको दिखना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने नहीं देखा। उससे पहले राम जी देख करके कहते गुरुजी शिला कैसी पड़ी है? ये बीच रास्ते में पत्थर कैसा पड़ा? गुरुजी कहते हैं प्रभु ये ऋषि पत्नी है,